तो गाइस देखिए लंबा तार छोड़ने का कारण क्या होता है। इस हाय गाइस, पिंटू कुमार टेक में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस फाइनली आज मैं फॉर सीलिंग वायरिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये वायरिंग किस तरह से होता है और कैसे तार को खींचा भी जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग जो नॉर्मल वायरिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही वायरिंग सेम सब में होता है, लेकिन उसमें कुछ तार का बचत होता है और इसमें क्या है कि थोड़ा तार का ज़्यादा लागत होता है। तो चलिए मैं अभी इसी के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करना होता है और किस तरह से तार को खींचा जाता है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं, मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ऊपर में तार खींचा हुआ है ये सब देख सकते हैं। और कहीं कहीं जैसे फॉर सीलिंग काम होता है तो सीलिंग में वायर प्लस्तर नहीं किया हुआ रहता। तो क्या होता है कि इस तरह से हम लोग को बीट ठोकना पड़ता है पहले बॉल पाइप, ताकि उसमें तार पार करना हो। और इस तरह से देख सकते हैं ये हाफ उतारा हुआ है, झुका हुआ जितना भी देख रहे हैं ये सब हाफ है। तो इस तरह का ये नज़ारा होता है। और तो इस तरह से हम लोग पहले पाइप को ठोक लेते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग को पॉइंट गिराने का रहता है वहाँ पे। तो ये है नज़ारा। और देखिए इतना लंबा लंबा तार क्यों छोड़ा जाता है। इसका जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल यू बनते बनते आया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले झूला है, यहाँ से उठ के न्यूट्रल यहाँ इसे सीधे नीचे यहाँ पे झुक के देखो ये देखिए देखिए यहाँ पे ये यू बना है। यहाँ से फिर यू उठ के देखिए यहाँ पे इस तरह से होते हुए देखिए यहाँ पर भी यू बना हुआ है, फिर यहाँ पर भी यू बना हुआ है। इसमें तार का ज़्यादा लागत होता है। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि तार का ज़्यादा लागत होता है फॉर सीलिंग वायरिंग में। आप इतना लंबा आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इतना लंबा तार छोड़ना कोई ज़रूरी है क्या। तो जी हाँ, मैं आप लोग को इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि तार इतना लंबा क्यों छोड़ा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका बारे में भी दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी मतलब वायरिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखिए लंबा तार छोड़ने का कारण क्या होता है। इस प्रकार का देख सकते हैं, ये जो हम लोग लाइट कटिंग किए हैं ना, ये एक्चुअली एक जगह पे नहीं आता है, ये कहीं कहीं पे आता है। देखिए इसको नापी के अनुसार से लाया जाता है, जहाँ जहाँ नापी होता है वहाँ लाइट को कटिंग करना पड़ता है। तो तार को हम लोग इसलिए लंबा रखते हैं, देखिए यहाँ पे झूला हुआ है। तार को हम लोग इसलिए लंबा रखते हैं ताकि मान लीजिए हम यहाँ पे तार को कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कटिंग कर भी दिए थे, लेकिन ये हम लोग का गड़बड़ हो गया और यहाँ से फिर दूसरा जगह फिर कर दिए। तो ये तार मेरा लंबा था कह के ना मेरा वहाँ से फिर यहाँ आ गया। अगर लंबा नहीं रहता तो फिर हम लोग को जोड़ना पड़ता, इसलिए इसको लंबा रखा जाता है ताकि ये है कि कटिंग जहाँ आए वहाँ तक मेरा तार पहुँचना चाहिए। लंबा तार रहेगा तो इसको फिर मैं ऊपर उठा के इसको रख भी सकते हैं। इस तरह से ये नज़ारा होता है। और देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही किया हुआ है। देखिए लंबा लंबा तार छोड़ा गया है इस तरह से, इसलिए लंबा छोड़ा गया है कि कहीं भी अगर हम लोग लाइट कटिंग करेंगे नापी करके तो वहाँ मेरा परफेक्ट आना चाहिए, और जहाँ लाइट कटिंग मेरा आ जाएगा वहाँ पे तार भी मेरा पहुँचना चाहिए। इसलिए इस तरह से तार को लंबा छोड़ा जाता है। हाँ, अगर यही वायरिंग अगर नॉर्मल होता तो देख सकते हैं इस तरह से, जैसे बोर्ड भी इस तरह से, जैसा नॉर्मल बोर्ड हम लोग लगाते हैं ना अंडरग्राउंड में, उसी तरह से इसमें भी बोर्ड लगाया हुआ है। लेकिन सिर्फ इसमें फॉर सीलिंग किया हुआ रहेगा, जिसमें इस तरह से जो किया हुआ है, इस तरह से फॉर सीलिंग किया हुआ रहता है। ये हल्का प्लाई से किया हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी फॉर सीलिंग होगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को नापी जोखी करके कटिंग करना पड़ेगा। और इसी तरह से देख सकते हैं ये जो हम लोग का न्यूट्रल तार है, ये हम लोग का यू बनते बनते गया है। जैसे हम लोग हाफ खींचते हैं ना, एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, इसी तरह से ये हम लोग को खींचा गया। लेकिन एक ही तार है कि उठ के ऐसे गया, इसमें तार का थोड़ा ज़्यादा लागत होता है। तो ये मैं छोटा सा आप लोगों को जानकारी दी। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। कभी भी आप लोग फॉर सीलिंग वाला वायरिंग करेंगे तो इस तरह से लंबा ही तार छोड़ें, ताकि आपको कहीं भी नापी आएगा तो आप लोग को सुविधा बने। और इसमें देख सकते हैं सारा चीज़ इसमें यहाँ उतारा गया है। इसका भी मैं आप लोग को एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। इस तरह से यहाँ जितना भी इसका हाफ आया है सब यहीं पे आया हुआ है, हाफ सर्किट। देखिए यहाँ पे गीजर पॉइंट है, गीजर का भी यहाँ पर आया हुआ है। इसको अभी फटाफट इसको मैं लूप करेंगे और लूप करके इसको सब इसका सेटिंग पूरा निकाल देंगे। हाफ को अलग करेंगे, सर्किट बना के इसको अलग करेंगे। तो इस तरह का ये नज़ारा होता है। तो गाइस इस तरह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दिया कि फॉर सीलिंग वायरिंग कैसे होता है। तो फाइनली इसी तरह का वायरिंग होता है फॉर सीलिंग का। तो आप लोग भी अगर अपना घर में करें या तो फिर किसी के घर में अगर आप लोग फॉर सीलिंग वायरिंग करते हैं तो ज़रूरी है कि आप लोग इस तरह से लंबा लंबा वायर छोड़ें। इस तरह से लंबा वायर छोड़ने से एक ही फ़ायदा होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कहीं भी लाइट का कटिंग हम लोग नापी करके करते हैं तो वहाँ कहीं कहीं सामने हो जाता है, तो कहीं हम लोग का दूरी भी हो जाता है।
इसीलिए है कि इतना लंबा लंबा हम लोग को वायर छोड़ना पड़ता है। तो आप लोग भी कहीं भी ऐसा वायरिंग करेंगे तो इस तरह से लंबा वायर छोड़े, ताकि आप लोग को लाइट जहाँ कटिंग करेंगे वहाँ तक तार पहुँचने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आप वीडियो को यहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट कर सुझाव देने का कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।